हरि ओम। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। आज आप लोगों के समक्ष अष्टावक्र गीता के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अज्ञानी शरीरों को देखते हैं, पदार्थों को देखते हैं, इसलिए उसे विविधताएं दिखाई देती हैं, भिन्नता। लेकिन ज्ञानी इस सारे संसार के मूल तत्व ब्रह्म को, आत्मा को देखता है, जिससे इस संसार का अस्तित्व है। यानी उस ब्रह्म से ही इस पूरे संसार का अस्तित्व है। वो जड़ को देखता है, इस कारण उसे इस सारे संसार में एक रूपता दिखाई देती है, नानात्व तो नहीं दिखाई देता। जैसे बहुत से पदार्थ, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब उसको एक ही दिखते हैं, क्योंकि सबका मूल कारण ब्रह्म है। एक समानता दिखाई देती है। जिसने आत्मा को पहचान लिया वह ही आत्म रूप हो जाता है। वो सारी शक्ति को अपनी ही शक्ति जानने लगता है। जैसे बिजली एक है, चाहे तेल पिराओ, चाहे आटा पिसाओ, चाहे प्रकाश करो, चाहे पंखा चलाओ, पर मूल उसमें विद्युत ही है। अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं। अलग अलग शरीरों और अलग अलग आत्माओं का अज्ञान समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र जनक को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे तात, शास्त्र अनेक प्रकार के हैं, जिनमें अनेक मत हैं। ये शास्त्र केवल पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। ये हमारे आपके लिए रास्ता बताते हैं और इनका कोई काम नहीं। शास्त्र पढ़कर के कोई भी सिद्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि वैसा जब तक अनुसरण नहीं करेगा तो शास्त्र पढ़ने से कोई लाभ भी नहीं है। वैसा परिवर्तन व्यवहार होना चाहिए। ये मात्र नक्शे हैं जिनसे तुम पहुंचने की योजना बना सकते हो। उस ब्रह्म तक तुमको पहुंचाने के लिए ये रास्ता दिखाते हैं शास्त्र। इससे ज़्यादा इनका कोई महत्व नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो स्वयं के भीतर है, जिसे उपलब्ध करना है। उसको साधनों और सत्संग इत्यादि के द्वारा उस ज्ञान को उपलब्ध करना है। वो उपलब्ध भी है, देखना मात्र है, सचेत हो जाना है, भ्रम को दूर कर देना है और अपने वास्तविक स्वरूप को समझना है। स्वरूप कहीं गया नहीं है, स्वरूप तो वही है हमारा, जीव ही ब्रह्म है। लेकिन अज्ञानवश वो अपने को जीव कहता है। मंदिर जाना, तिलक छापा लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ व्रत, योग, हठ योग, साधना आदि जितने कार्य हैं वे व्यक्ति के अभिमान को बढ़ाते हैं। जिसने पूजा पाठ शुरू कर दिया, यज्ञ करने लगा, व्रत करने लगा, योग लगाने लगा, तो क्या होता है? अहंकार बढ़ता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं योगी हूँ, मैं बड़ा व्रती हूँ, मैं बड़ा यज्ञ करता हूँ, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें अष्टावक्र जी कहते हैं अभिमान को बढ़ाती हैं, जिससे वह परमात्मा से और दूर हो जाता है। परमेश्वर साधनों से प्राप्त नहीं होता, वह तो पहले से प्राप्त है ही। आप सिर्फ भूले हैं। आप ब्रह्म तो हैं ही, ब्रह्म बनना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्म ही हैं। हमारे अंदर उपस्थित है, वो अज्ञानता के कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। उस पर धूल जम गई है, जिसको साफ करना है। इसके हटते ही वो स्पष्ट दिखाई देगा, अनुभव होगा।
उस समय तुम्हें अध्यात्म की अनुभूति होगी, तभी तुम्हें सच्चा सुख एवं आनंद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपने को समझना है। यदि तुम स्वयं को शरीरों से, तीनों शरीरों से स्वयं अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो, तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी एवं शांत हो जाओगे। जैसे दर्पण अपने में प्रतिबिंब रूप के भीतर और बाहर स्थित है। जैसे दर्पण है तो उसमें प्रतिबिंब अंदर भी दिखाई देता है और बाहर भी दिखाई देता है। उसी तरह परमात्मा इस शरीर के बाहर और भीतर दोनों जगह स्थित है। वो सब जगह स्थित है, जड़ चेतन सभी में स्थित है। न मैं शरीर हूं, न यह शरीर मेरा है, मैं जीव भी नहीं हूं, मैं तो वास्तव में चैतन्य रूप हूं। जीने की वासना ने ही मुझे बंधन में डाला है कि मैं कभी मरूं नहीं। बस यही हमारा बंधन है। हमको बहुत मोह है इस शरीर से। जीने की इच्छाएं ही बंधन है और बांधने का कारण भी यही है, हमारी इच्छा कि हम और जिंदा रह लें और रह लें और रह लें। मरने को बहुत घबराते हैं। धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न है न क्रुद्ध होता है, समता भाव में रहता है। जिसका मोक्ष में अभिमान है और देह में ममता, ऐसा व्यक्ति न तो ज्ञानी है और न योगी। क्योंकि मोक्ष में अभिमान है, मोक्ष के लिए बहुत लालायित है, पाना चाहता है। वो भी एक इच्छा ही है उसकी। अब उसके लिए वो व्याकुल है, मुक्त नहीं हो पा रहा, इसलिए वो भी बंधन में है। और देह में ममत्व है। तो ऐसा व्यक्ति न ज्ञानी है और न योगी। वह तो मात्र दुखों को भोगने वाला है, बिल्कुल वैसे जैसे भोग दृष्टि वाला संसारी व्यक्ति, ऐसे वो भी है। इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले लोग हैं, ऐसे भी हैं जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा है। लेकिन ऐसे महापुरुष बहुत कम अर्थात बिरले हैं जिन्हें न भोगों की चाह है और न मोक्ष की आकांक्षा, जिन्हें कोई चाह नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ते कहाँ ही संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। संत और शास्त्र टेर टेर कर कह रहे हैं कि भगवान को वही प्रिय है जो अकिंचन है, कुछ नहीं चाहता है, कोई इच्छा नहीं, भगवान को भी पाने की इच्छा नहीं, मुक्त होने की भी इच्छा नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं है वही सर्वप्रिय है। ये कुछ अंश अष्टावक्र गीता का आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।